हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और आप पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हम लोग ने एक सेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, टॉपर बैच 100 आउट ऑफ 100, जिसमें आपको मैट्रिक्स के क्लासेस 12th क्लास का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से आपको 5 लेक्चर आपका यूट्यूब पर आपको अपलोड हो चुका है, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे होंगे तो उसमें से पिछले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आप वहाँ पर उसको देख के आइए, ठीक है, ताकि आपको इस नेक्स्ट लेक्चर में, ये जो आज का लेक्चर होने वाला है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो बिना देर के आप लोगों के सेशन को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले थोड़ा सा एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद पड़ता है तो आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है, तो आप उसमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ कि हमारा, अगर देखो यहाँ पे आपका यूट्यूब पे कम्प्लीटली आपको 12th क्लास का फ्री मैथ के क्लासेस कंप्लीट आपको चलेगा, ठीक है। यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच में आपको जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच में, ठीक है, तो वो है, आपका पता है, पाठक कॉम्प्लेक्स, पाठक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि नोखा में लोकेटेड है, मतलब नोखा में है, ठीक है। जो दुर्गा होम्योपैथी है, दुर्गा होम्योपैथी, ठीक है, होम्योपैथी, उसी के बगल में जस्ट, ठीक है, हमारा कोचिंग है, ठीक है, पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी के नाम से, ठीक है, पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी के नाम से, ठीक है। वहाँ पे कंप्लीट आपको बैचेस चलता है, ऑफलाइन बैच, ठीक है, मैथ्स, ओके। अब एक चीज़ और बता दें, आप वहाँ पे जो फ़ी है, ठीक है, बहुत कम है। फ़ी आपका जो 11th और 12th दोनों के लिए बता दें। अगर 11th आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको 3000 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, और इसके लिए भी आपको 3000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, आपको, ठीक है, करना पड़ेगा। ये अभी फिलहाल डिस्काउंट पे चल रहा है, ये जो फीस है अभी ये आपको डिस्काउंट पे चलेगा, ठीक है। ये अभी अप्रैल तक चलेगा, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल मंथ में चलेगा ये, अप्रैल, ठीक है। अप्रैल मंथ में मतलब 10 अप्रैल तक आपको ये ऑफर आपको मिलेगा। उसके बाद ये जो ट्वेल्थ क्लास का फीस है या 11th क्लास का फीस है, वो आपको इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब तो अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 10 अप्रैल से पहले आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे नेक्स्ट क्लास आपको स्टार्ट किया जाए, जो आपको, जहाँ पे आपको छोड़े थे, जहाँ से आपको स्टार्ट करना, ठीक है। तो हम लोग ने उस पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अवयवों का मल्टीप्लिकेशन, हाँ, अवयवों का एक मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर, यानी किसी एक नंबर से किसी अवयव को गुणा करना, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ गुणा करना, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ गुणा करना, ठीक है, गुणा करना है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो अवयव, ठीक है, एक अवयव का अवयव के दूसरे अवयव के साथ गुणा, यह अवयव का गुणन, एक लाइन ऐसे भी बोल सकते हो, एक साथ ही इसलिए बोल सकते हो अवयव का गुणन, मतलब अवयव को कैसे कैसे किस प्रकार से गुणा करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, सबसे पहले हम एक चीज बता दें कि गुणा करना हम लोग बाद में थोड़ा सीखेंगे। पहले आप लोग को ये सीखना होगा कि कौन किस किस अवयव को आप गुणा कर सकते हैं। सारे अवयव को आप गुणा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। किस किस अवयव को गुणा कर सकते हैं, वो चीज़ सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। किस किस अवयव को आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अभी छोटा सा चीज़ हमें हम कंसेप्ट बताएं। सबसे पहले ये की पॉइंट्स है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये की पॉइंट्स। सबसे पहले मान के चलो कोई एक अवयव है A, ठीक है। अब जनरल फॉर्म में लिखते हो AIJ, इसका ऑर्डर है, मान के चलो, नंबर से हम समझा दे रहे हैं आपको, 2/3 है सबसे, ठीक है। और एक बी है, BIJ, ठीक है। इसका मान के चलो ऑर्डर जो कोटि है, 3/, मान के चलो 4, कुछ भी आप कोटि मान सकते हैं, हम मान रखें। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अवयव को आप गुणा कर सकते हो कब,
जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी पूछेगा, ए इंटू बी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ए बी पॉसिबल है या नहीं है, यानी कि ए बी को गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ए को बी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ए आई जी है, ए का वैल्यू 2/3, अब बी का है आपको बी आई जे 3/4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको गुणा होने के लिए इसका देखो ये वाला नंबर यानी कि जो लास्ट वाला नंबर, इसका जो सेकेंड वाला का, इसका फर्स्ट वाला नंबर, ये दोनों के दोनों मैच करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैच। मैच का मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए या सेम होना चाहिए, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो है यहाँ पे देखना, ये जो फर्स्ट जो अवयव है, फर्स्ट अवयव का ये स्तंभ की संख्या होता है ना, ये स्तंभ की संख्या है, और सेकेंड का ये पंक्ति की संख्या, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए, तभी आप इन दोनों को गुना कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये दोनों अगर अलग अलग रहता है, ठीक है, ये दोनों, फिर आप गुना नहीं कर सकते। ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, यानी किसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं, देखो ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे है ए, ठीक है, ए आई जे, इसका ऑर्डर है 2/2, और बी है बी आई जे, इसका ऑर्डर है 2/3। तो आप बोले कि ए बी पॉसिबल है कि नहीं, ए बी आप गुना कर सकते हो नहीं कर सकते? सबसे पहले आपको ऑर्डर ही चेक करना है। 2/2 है, यहाँ पे ये बी आई जी है, ठीक है, 2/3 है, तो आप यहाँ पे चेक कर लो, बताओ है कि नहीं। तो इसका बोला, हम बोले कि लास्ट वाला पकड़ लेना, इसका शुरुआत वाला पार्ट पकड़ लेना, तो इसका 2, इसका 2, दोनों मैच कर गया। ठीक है, सेम सेम है, सेम सेम है, तो इसको हम लोग ये गुना कर सकते हैं। ठीक है, इसको गुना कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो ए पहले लिखा है ना, तो ए का इसको पहले लिखना है, और बी बाद में लिखा है तो बी बाद में लिखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, इधर उधर आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये देखो, इसका जो फर्स्ट अवयव है उसका स्तंभ की संख्या, और जो सेकेंड अवयव है उसका पंक्ति संख्या, दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे? उसका गुना कर सकते हैं। अगर अलग अलग रहता है तो आप इसको गुना नहीं कर सकते हो। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, चलो, तो अब इसका सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जब आप कोई भी आप गुना कर सकते हो, तो गुना करने के बाद कुछ तो उसका ऑर्डर आएगा। गुना करने के बाद जैसे ए बी है, जैसे इसका तो आप गुना कर सकते हो, हम इसी को देख लेते हैं। जैसे ए आई जे है 2/3 था, अब बी आई जे है, इसका कितना है? अब बोलोगे 3/4 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि ये मैच कर गया है, मैच किया ना, तो गुना करने के बाद कुछ तो आएगा। ये देखो यहाँ पे गुना तो पॉसिबल हो गया, यानी गुना कर सकते हैं, तो गुना करने के बाद कुछ तो भी आ गया ना, तो उसका अगर कोटि पूछेगा तो क्या होगा? तो ध्यान से देखना, उसका कोटि पूछेगा ना, देखो इसमें देखो पहला मैट्रिक, देखो पहला वाला का देखो, इसका ये 2 नंबर बच गया ना, ये दो दो, इसमें ये 4 बच गया, 4 बचा है ना, सेकंड वाला का 4 बचा है, इसमें का 2 बचा है, इसमें का 4 बचा है। तो ध्यान रखें, जो नया आएगा अभी गुना करने के बाद, उसका जो कोटि होगा 2/4 होगा, इसका जो बच गया, इसका जो बच गया, समझ में गया? उसका जो कोटि होगा 2/4 होगा। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, यही देखना है कि किसका गुना कर सकते हैं। अगर गुना हो जाता है तो उसका अवयव जो गुना करने के बाद आएगा उसका कोटि क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये भी है, गुना किए तो कुछ तो आएगा, मान लेते सी आए, तो उसको हम लोग लेते हैं सी आई जे, सी आई जे के बाद लिख दें, तो अगर इसका कोटि पूछेगा तो कितना होगा? 2/4, इसका फर्स्ट वाला जो बचेगा, इसका जो लास्ट वाला बचेगा, ठीक है, 2/4। समझ आ गया? यानी कि दो अवयव को तभी गुणा कर सकते हैं जब दोनों अवयव के उसका फर्स्ट अवयव वाला का सेकेंड नंबर और जो सेकेंड अवयव का उसका फर्स्ट नंबर, दोनों क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तभी आप अवयव का गुणा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आगे हम फिर आपको इसको बताते हैं। इसी पे बेस्ट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो हम बता रहे हैं इसे करना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इसको मिटा। ठीक है, एक चीज, एक दो चीज और हम तो आपको रिकॉल करते हैं, आपको याद करवाते हैं, याद करवाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा कि जोड़ घटाव में, जोड़ हो या घटाव हो या डिफरेंस हो, जो भी है, ठीक है, अंतर हो, इसमें आपका
कोटि बराबर होना चाहिए दोनों अवयव का, जो आप जोड़ते हो या घटाते हो या अंतर करते हो, तो दोनों के दोनों कोटि का क्या होना चाहिए, अभी बराबर होना चाहिए। और घटाने के बाद या जोड़ने के बाद, ठीक है, जो आएगा उसका भी कोटि क्या होना चाहिए, उन्हीं लोगों के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखो हम यहाँ बता रहे हैं, आपको याद करवा दे रहे हैं, जैसे 2 3 4 5 है, इसको प्लस करना है 1 0 2 3 के साथ। तो यहाँ पे देखो ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, और जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो भी 2/2 का होगा। वो चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कोटि होगा इसका भी जो कोटि होगा, ठीक है, इसका भी कोटि होगा वो बराबर होगा, यानी कि जोड़ से ये दोनों जो जोड़ रहे हैं, हम बताए थे कि दोनों का कोटि सेम रहेगा तभी आप इसको जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद जो आएगा उसका भी कोटि उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, यानी जोड़ में या घटाव में या अंतर में उसका कोटि बराबर रहना चाहिए, और घटाने के बाद या जोड़ने के बाद उसका भी कोटि सेम रहना चाहिए जो पहले वाले के अभी का कोटि था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसी पे बेस्ट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे दिया होगा। आप दे रहे हैं, सेकेंड इसको पहले हटाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे देंगे, जैसे एक ए है, छोटी सी क्वेश्चन पे ए आई जी, इसका 2/3 है, और एक बी है, बी आई जे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2/2। आपसे एक छोटे से क्वेश्चन को पूछना है कि ए बी इज ए बी एस पॉसिबल है, इज ए बी पॉसिबल। कहने का मतलब है कि मतलब क्या ए बी संभव है, मतलब ए गुणा बी संभव है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड आपसे पूछ रहे हैं इज बी ए पॉसिबल, इसका हिंदी हो जाएगा आपका कि क्या बी ए संभव है, बी ए संभव है, ये बी ए नहीं, बी ए संभव है। ठीक है, तो पहले देखो ए बी संभव है या नहीं है, या बी ए संभव है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे, तो कोटि द्वारा। तो हम देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन करें, यहाँ पे बता दें, जैसे ए बी है, तो पहले ए का कोटि लिखो, यहाँ पे ए का कोटि कितना है, ए आई जे जैसे निकला, तो ए आई जे का कोट, ए का कोटि ये दिया 2/3। हाँ, बी का कोटि दिया है ए आई जे लिख के 2/2। क्या ये दोनों नंबर मैच करना चाहिए, समान होना चाहिए ना, इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला मैच करना चाहिए, समान है, नहीं है, अलग अलग है, तो ये ए बी पॉसिबल नहीं है, ये ए बी आपको पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या ए बी संभव है, तो लिख देंगे नहीं, ये ए बी संभव नहीं है। समझ में आ गया। अब इसको चेक करना बी है, यहाँ लिखेंगे बी ए, तो पहले बी का वैल्यू लिखेंगे, पहले बी आई जे जो पहले दिया गया उसी को वैल्यू लिखते हैं 2/2। फिर ये लिखा था ए आई जे लिखेंगे, वहाँ पे लिखा 2/3। अब यहाँ पे चेक करो, इसका फर्स्ट वाला इसके लास्ट वाला मैच किया, समान है, ठीक है, यानी कि मैच किया, जब मैच कर जाएगा तो बोलेंगे यस ये संभव है, क्या इज पॉसिबल। समझ में गया। ठीक है, ये क्या है आपका पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कौन सा संभव है कौन सा संभव नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, तो कोटि द्वारा, बस कुछ नहीं, फर्स्ट जो आपका मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका लास्ट नंबर चेक करेंगे, और जो सेकंड अभी दिया रहेगा उसका फर्स्ट नंबर आपको चेक करेंगे, कोटि का फर्स्ट नंबर। अगर दोनों समान है तो बोलेंगे कि उसका गुना पॉसिबल है, संभव है, अदरवाइज नहीं संभव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बात है आगे। ठीक है, जितने भी आपको इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, आपको इसको कॉपी पे उतार लीजिएगा, ठीक ना, वीडियो पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जैसे कि यहाँ पे इसको भी हटाते हैं पहले। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन से आपको एक, ठीक है, दिया हुआ है ए इक्वल टू, मान के चलिए आप लिख लें ए आई जे, लेकर 2/x, छोटा x लिखा है, ठीक है, ये 2/x, और b लिखा है बी आई जे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 3/4। ठीक है, आपसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ए बी इज पॉसिबल, ये दिया दिया है कि ए बी इज पॉसिबल, मतलब आप ए बी को गुना कर सकते हैं, ठीक ना, ए बी संभव है, मतलब ए बी संभव है, मतलब ए गुणा बी संभव है। ठीक है, ओके, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के लिए
आपका क्लासेज है, कोई भी, ठीक है, बाइलिंगुअल चल रहा है। तो अब इसमें कोई नहीं, हिंदी मीडियम वाले भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदी भी लिख रहे हैं और इंग्लिश वाले के लिए हम इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए भी यहाँ पे दिया है कि पॉसिबल है, ठीक है। तो आप आपसे पूछेगा एक्स का वैल्यू बताइए कितना हो, यहाँ पे एक्स है ना, उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो जब ए और बी पॉसिबल है तो देखो आप लिखे ए आई जी हो गया, इसका 2/x होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी आई जी, यहाँ पे लिखेंगे 3/4, ठीक है। तो हम बोले कि ए भी यहाँ पे दिया हुआ कि हाँ ए इंटू बी कर सकते हैं, तो करने का मतलब हुआ कि इसका जो लास्ट है, इसका जो फर्स्ट है, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर मतलब कि एक्स का मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, हम खत्म। एक्स जब क्या होना चाहिए, 3, यहाँ पे एक्स 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, मतलब एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम इसमें से ये पूछ रहे हैं कि गुना करने के बाद, यानी कि ए और बी को गुना करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो बताओ, कोटी क्या आएगा। तो हम बोलेंगे देखो इसका जो बच जाता है 2, इसका जो लास्ट वाला बच जाता है उसका 4, यही होगा, ठीक है। यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना करने के बाद जो आपका कोटी आएगा, ऑर्डर आएगा, वो 2/4 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, आराम से कर सकते हो, आराम से, ठीक है। चलिए आगे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हम्म हम्म जैसे आपको दिया हुआ है, एक आप ही है जिसका एक्स, उसका कोटि दिया है, देखो कोटि सबका लिखेंगे इसका। यहाँ पे लिखा है 2/n, एक वाई है, इसका जो कोटि दिया है 3/k, ठीक है। ये दिया जेड, इसका कोटि दे दिया है 2/p, और एक आपका कोटि डब्लू मैट्रिक्स है, अभी है, उसका जो कोटि दे दिया है डब्लू का n/3, और एक और है p, जिसका कोटि दे दिया है स्मॉल p/स्मॉल के। इधर जितने भी सब स्मॉल में लिखा है, ठीक है, छोटा छोटा, ये जितने भी लिखा है इधर सब छोटा छोटा, ये सब है बड़ा बड़ा लेटर, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन ये क्या है, देखो ये क्वेश्चन अभी ये दिया है कि एक्स यहाँ पे क्या कोटि 2/n है, यहाँ पे वाई का 3/k है, जेड का 2/p है, डब्ल्यू का n/3 है, और पी का p/k है। तो अब क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि जो पी वाई है प्लस में डब्ल्यू वाई है, ठीक है, इस मतलब ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एन के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा। प्रतिबंध मतलब इन लोगों में क्या रिलेशन होगा, मतलब ठीक है, इन लोगों का क्या वैल्यू होगा, कहने का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए पी वाई है ना, तो आपको एक चीज बता, पी यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे पी हम बड़ा बड़ा लिखें, पी वाई प्लस में लिख रहे हैं डब्लू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी पी का कोटि कितना दिया, देखो यहाँ पे लिखा है पी क्रॉस के, तो यहाँ पे लिखते हैं पी क्रॉस या p/k, ठीक है। अब ये हो गया। वाई का कितना दिया है, वाई का यहाँ पे लिख देते हैं, वाई का दिया है आपका 3/k, तो 3/k, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस में लिखा है जो भी है, डब्ल्यू कितना दिया है आपको n/t, और वाई कितना दिया है फिर से 3/k, ये 14। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना कब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कब होगा। तो हम बताए थे इसका फर्स्ट वाला और इसका, देखो इसका जो ये नंबर, इसका ये जो नंबर, यानी कि पहला व्यू का लास्ट वाला और सेकेंड व्यू का शुरुआत वाला, दोनों क्या नंबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ से ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ से कितना निकल जाएगा, के का वैल्यू 3, यानी के की जगह क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। के का मान निकल गया, यानी कि यहाँ पर के का मान पूछेगा तो आपको एक 3 आंसर, ठीक है। दूसरी बात, आव्यूह को गुना करने के बाद क्या आ गया, कोटि, तो हम बोले थे कि यहाँ पे इसको जो बच जाता है वही आपका आंसर होता है। यहाँ पे पी बचा, यहाँ पे के बचा, यानी कि जो गुना करने के बाद आएगा पी क्रॉस के आएगा, किसका, पी इंटू वाई जब करोगे, पी इंटू वाई, तो इसको गुना करने के बाद जो आएगा ऑर्डर, यानी कोटि p/k आएगा प्लस, ये कोटि लिखे हैं ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या चीज़ है, कोटि यानी कि ऑर्डर है, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर, ठीक है। बाय दो, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कब से, तब ये दोनों मैच करेगा, या तो मैच करेगा, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा एन क्रॉस के, आएगा नहीं आएगा, चलो अब यहाँ
अब हम एक चीज़ बताए हैं कि जोड़ घटाव में, देखो यहाँ पे जोड़ है प्लस है, जोड़ घटाव में आपका कोटि या ऑर्डर चेंज नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे देखो पी क्रॉस के है ना, पी बाई के है ना, तो यहाँ पर भी एन बाई के होना, जैसे एन बाई के है फिर पी बाई के है। इसका मतलब है कि देखो यहाँ से ये दोनों नंबर लास्ट वाला लास्ट में मैच करिए, तो शुरुआत वाला शुरुआत के साथ मैच करना चाहिए, यानी कि पी के इक्वल क्या होना चाहिए, एन। तो अब ये दोनों इक्वल होगा। वो देखो पी की जगह पे एन रखो या एन की जगह पी, तो या पी की जगह पे आप पी छोड़ देते हैं, पी क्रॉस के हो गया, पी बाई के हो गया ये, तो एन की जगह पे पी रखना, पी बाई के, यानी दोनों देखो मैच करिए कि नहीं करिए। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि पी की जगह पे एन रख दो, तो यह एन बाई के, ये भी एन बाई के, दोनों दोनों इक्वल हो गया ना। प्लस में आपका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है कि पी इक्वल टू एन होगा और के का मान 3 होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसका, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं। ओके, समझ में गया ना। इतना ध्यान रखिएगा, जोड़ घटाव में आपका कोटि या ऑर्डर चेंज नहीं होता है, बस गुना में चेंज होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन इसका लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन, चलो ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यदि n बराबर p दिया है, ठीक है, और 7x माइनस में 5z कोटि पूछ रहा है क्या होगा, ये कोटि पूछ रहा है कितना होगा। इसका ऑप्शन दे दिया है, ये पूछ कह रहा है कि p क्रॉस 2 होगा, या बी ऑप्शन दे दिया 2 क्रॉस n होगा, या सी ऑप्शन दे दिया n क्रॉस में 3 होगा, या डी अपना p क्रॉस n होगा। ठीक है, तब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 7x, देखो यहाँ पे लिखा है 7x। ठीक है, 7x और यहाँ पे 5z। हमको एक चीज़ बताओ, कोई एक वैल्यू दिया है, आप तो काम समझ लो, छोटा सा नहीं, जैसे 2 3 4 5, यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 2/2 का है, तो गुना करने के बाद भी तो 2/2 का रह गया। ठीक है, यानी किसी भी सिंगल नंबर से, यानी किसी संख्या से अगर गुना करोगे तो आपका कोटि चेंज नहीं होगा, लेकिन आव्यू का आव्यू के साथ गुना करोगे तो उसका कोटि चेंज हो जाएगा। देखो हम क्या बोले कि अगर किसी एक नंबर से, किसी एक संख्या से गुना करते हो तो उसका, किसी एक उस संख्या, ठीक है, तो उसको गुना करोगे तो उसका आव्यू का कोटि चेंज नहीं होगा गुना करने के बाद। लेकिन अगर किसी आव्यू को दूसरे आव्यू के साथ गुना करोगे तो फिर उसका कोटि चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान। चलिए, तो हम कहने का मतलब यहाँ पे देखो ये 7 एक नंबर है ना है, तो एक गुना करने के बाद एक्स का कोटि चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो यानी कि आपको सिर्फ एक्स पकड़ना है, कोटि चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको कोटि ये पूछा है। 5 × z है, 5 से भी मल्टीप्लाई करो, जेड का कोटि चेंज होगा नहीं, तो खाली यहाँ पे लिखेंगे जेड। ठीक है, अब एक्स का यहाँ पे देखो कोटि कितना दे दिया है, 2/n, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/n। जेड का कितना दे दिया है, तो 2/p दिया है, 2/p। हमको एक छोटा सी चीज़ फिर से बताओ, हम बताएंगे फिर माइनस में या जोड़ घटाव में क्या होता है, आपका कोटि चेंज नहीं होता है। तो ये वाला तो चेंज नहीं किया है, यहाँ 2 का 2 रह गया है, यहाँ एन अब पी, ये दोनों अलग अलग थोड़ी होगा, ये दोनों दोनों बराबर ना होगा। ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाव में आप चेंज ही नहीं होता है, तो एन की जगह पे क्या हो जाएगा, पी। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है, दे दिया ना, देखो यहाँ पे दे दिया है। तो आपसे ये पूछा है कि एक्स और जेड की कोटि जो भी माइनस करने के बाद जो आएगा वो याद। तो अब इसका देखो कोटि क्या होगा, या तो आप बोल सकते हो 2 क्रॉस एन हो, इसका जो कोटि होगा इसका भी वही सेम कोटि होगा, क्योंकि जोड़ घटाव में चेंज नहीं होता है। या जो इसका कोटि है 2 क्रॉस पी, या तो 2 क्रॉस पी हो, क्योंकि आप जानते हो कि एन की जगह पर पी दिया है, इनकी जगह पे आप पी भी निकाले होते हैं, एन की जगह पी बोलो या पी की जगह पे एन बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन में या तो 2 क्रॉस एन ढूंढो, या तो 2 बाई पी ढूंढो, 2/n ढूंढो, या तो 2/p ढूंढो। तो देखो 2/n दिया है, 2/p तो दिया नहीं, तो आपका आंसर होगा ये। अब ये देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे p/2 दिया है, यहाँ पे आपको 2/p है, दोनों में अंतर है। जैसे हम बोलेंगे 2/3, 3/2 एक ही है, नहीं, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, समझ में आ गया है। ठीक है, देखो कैसे, तो यहाँ पे बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे 1/3, इसे हम लिखा है 1/3, जैसे 1 है, 0 है, 2 है, ये 1/3 क्या है ना। हम बोलेंगे 3/1 के लिखो, तो आप बोलोगे 1 0, जैसे 2 लिख दो, ठीक है, या 3 जो भी है। अभी आप लोग 3/1 है, तो हाई दोनों की है, देखो ये हेनने गति सूत्र है, यहाँ पे ऐसे सूत्र है, ये वर्टिकल है, दोनों इक्वल कैसे हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, दोनों इक्वल थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ध्यान रखना।
ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए। तो ये था, आप सीखे हो, सिर्फ आपको ये सिखाया है कि कब आप किसी भी दो अवयव को गुना कर सकते हो और गुना करने के बाद आपका कोटि क्या आएगा उसके बारे में आप इतना जान गए। ठीक है, या सीख। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे दो अवयवों का गुणा। दो अवयव अगर दिया रहेगा तो उसको गुणा आप कैसे करेंगे। ठीक है, दो अवयव अगर दिया रहेगा तो उसका गुणा कैसे करेंगे। अभी आप तो सीखेंगे किसको किसको गुणा कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो इसको कर सकते हैं उसको गुणा कैसे कर सकते हैं वो चीज़ है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा हम फिर की पॉइंट लिखवा रहे हैं आपको, वो चीज़ ध्यान रखना है कि, ठीक है, की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। की पॉइंट कि जब दो भी अवयवों का गुणा पूछेगा, ठीक है, अवयवों का अगर आपको गुणा निकालना है, वो गुणा, तो बस एक छोटा सा याद रखना है, रो मतलब यहाँ पर हो गया पंक्ति। ठीक है, को पंक्ति को गुणा करना है, पंक्ति को गुणा करें कॉलम से, कॉलम मतलब बस। ठीक है, ये छोटा सा लाइन आपको याद, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। ठीक है, बस लेकिन पूरे गुणा में बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, यानी पहला अवयव का रो का, ठीक है, रो के साथ पहला अवयव का जो होगा रो, ठीक है, और दूसरा जो अवयव रहेगा उसका कॉलम के साथ गुणा करना है। ठीक है, संगत अवयव के साथ। देखो जैसे एग्जाम्पल सुन, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे दिया 2 3 1 4, और यहाँ पे गुणा करना है 0 1 2 और 3, इसको गुणा करना है। तो ध्यान में रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला है कि रो इंटू में कॉलम करना है। तो फर्स्ट का जो अवयव है उसका रो, मतलब इसका रो में देखो ये वाला है, फर्स्ट रो में ये 2 2 और 3, और इसका जो फर्स्ट कॉलम है ये है ना, देखो हम इसको अलग से लिख देंगे, 2 उसका 3 है, इसका 0 2 है, उसका 0 2 है ना, तो ठीक इसी के नीचे लिख रहे हैं 0 और 2। ठीक है, इसको क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को जोड़ दो, तो 2 0 0, 2 2 3 6, कितना आएगा फाइनली 6, इसको लिख देंगे यहाँ पे 6। ठीक है, फिर से बताएं, कुछ नहीं करना है, तो इसका पहला इसके पहले के साथ गुना करना है, इसका सेकंड इसके सेकंड के साथ गुना करना है, फिर दोनों को आपस में जोड़ देना है। समझ में गया, बस इतना ही सिंपल सी बात है। फिर से बता रहे हैं, ठीक है, इसमें देखो इसका जो 2 है, ये 2 किसके साथ, 0 के साथ, यानी 0 के साथ गुना करें तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में लिख के आपको बता रहे हैं। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं हम, 2 इंटू में 0, फिर प्लस करना है 3 इंटू में 2, 3 इंटू में 2। ठीक है, अब फिर से देखो अब क्या करना है, फिर हम इसको मिटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 था ना, एक सेकंड, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे ठीक है, ठीक। जैसे आप हम बताएं कि यहाँ पे इसको आप इसके साथ कर लिए ना, अब फिर इसको इसके साथ करना है, फिर उसी तरह से देखो इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ, यानी लिखेंगे 2 इंटू में 1, फिर इसका सेकेंड इसके सेकेंड के साथ, प्लस में 3 इंटू में 3, बीच में जोड़ देना खाली बस। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो देखो जैसे बारी बारी से करना, गुना करते हैं ना, देखो इसको इसके साथ गुना कर लिए, फिर इसको इसके साथ गुना कर लिए। ठीक है, अब आगे नीचे आ जाते हैं, नीचे अब ये 1 4 है, फिर इसको ये पूरे किसके साथ गुना करेगा, तो इसके साथ उसी तरह से करो, इसका पहला इसके पहले के साथ गुना करेगा, 1 इंटू में 0, अब प्लस में फिर हो जाएगा 4 इंटू में 2, फिर इसका ये इसके इस डब्बे के साथ कर देगा इसके साथ, तो इसका फिर पहला 1 1 के साथ करेगा, 1 इंटू में 1, फिर इसका 4 इसका 3 के साथ करेगा, प्लस में 4 इंटू में 3। ठीक है, अब बताओ कितना आएगा, अब 2 को 0 के साथ गुना करते हैं 0, ये 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 2 गुना 2 2, फिर 3 तिया 9 हो गया, फिर इसका हो जाएगा 1 गुना 0 0, फिर 4 दूनी 8 होगा ना, इसका 8, फिर इसका 1 इंटू 1 1, प्लस 4 3 12, ये 12। ठीक है, अब 6 0 जोड़ोगे तो 6 आएगा, ये 9 2 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 12 13 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, रो इंटू में कॉलम करना है, यानी कि इसका रो फर्स्ट वाला का सेकेंड वाला कॉलम के साथ करना है, फिर बारी बारी से आपको गुना करना है बस। ठीक है,
फिर नीचे वाला उसी तरह से आएगा, फिर इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है। अरे जैसे ऐसे देखो, आप देखो ए प्लस बी है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखो है, तो आप नहीं करते ए को इस ए को पूरे एक्स प्लस वाई के साथ गुना करते हो, फिर इस बी को फिर एक्स वाई प्लस के साथ करते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर ये बारी बारी से नहीं गुना करते, इसको ए के साथ एक्स, फिर एक साथ वाई, फिर बी के साथ एक्स, फिर बी के साथ वाई करते हो, बारी बारी से करते हो। बस वही छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। आराम से कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलो। हम्म चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे देखो ए है, फिर नंबर से समझ, ठीक है। 1 2 4 या 5 लेते हैं, ठीक है, या 3 यहाँ पे, इंटू 1 0 2 4, इसको गुना करना है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से करेंगे रो इंटू कॉलम, यानी पंक्ति इंटू स्तंभ। इसका पंक्ति, इसका स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ के साथ गुना करो, पहला पहले के साथ करना है, ये 1 इसका पहला, इसका 1 इसका पहले के साथ गुना कर लो, 1 इंटू 1, ठीक है। फिर इसका सेकंड, इसका सेकंड के साथ गुना कर लो, 2 इंटू में 2, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। एक लाइन में पूरा रहेगा तो उसको आपस में गुना करके जोड़ लेना है, ठीक है। दूसरा लाइन में जाएगा तब दूसरा जगह लिखाएंगे, देखो इसको अब इसके साथ करना है, तो अभी इस सेकंड लाइन में लिखाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो कहेंगे पहला इसका पहले के साथ गुना, 1 इंटू 0 हो जाएगा, फिर इसका सेकंड 2 4 के साथ गुना होगा, तो 2 इंटू में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो गया कंप्लीटली। अब नीचे आ जाते हैं, इसी नीचे आएगा 5 इंटू 3 है, ठीक है। ये 5 इंटू 3 कलम चेंज करते हैं, ये 5 इंटू 3 है, तो 5 इंटू 3 को फिर ये 1 इंटू 2 के साथ करें, 1 और 2 के साथ करें, इसका 5 पहला उसका 1 के साथ करेंगे, यानी 5 इंटू 1, फिर ये 3 इस 2 के साथ करेंगे, 3 इंटू में 2, फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। घटाना नहीं है, जोड़ना है केवल। फिर इसका सेकेंड वाला ये इसके साथ कर लेंगे, ठीक है, 5 3 0 4 के साथ करेगा, फिर इसका पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 गुणा में 0, फिर यहाँ प्लस में 3 इंटू में 4, इसको गुना करके अभी जोड़ लो, 1 इंटू 1 1, प्लस में 2 दूनी के 4, फिर ये 1 1 गुणा 0 का तो 0 ही हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, फिर 5 होगा, ये 3 दूनी 6, फिर होगा 0 प्लस में 4 3 12, ठीक है। ये होगा 1 प्लस 4 ये 5 हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 होगा, फिर इन दोनों को जोड़ो तो 6 5 11 होगा, ये होगा 12, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, है ना। अभी बहुत सारा हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आप और एग्जाम्पल लेते हैं। हम्म चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2, और यहाँ पे लिखा है 3 4, फिर गुना करना। इसका अच्छा, इसका ऑर्डर बता सकते हैं कितना को पहला वाला का? इसका ऑर्डर तो बोलोगे 2/1, ऐसा तुम आप बोल सकते हो 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए इसका 1 इसका 1 मैच कर गया ना, तो इसको कर सकते हो, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया है, उसका मतलब आप गुना कर सकते हो, ठीक है। या क्वेश्चन जो भी दिया रहता है, जब आपको पूछता है कि पॉसिबल है या नहीं है, संभव है या नहीं, तब आपको चेक किया जाता है। अगर इस तरह से दे दिया तो आपको गुना पॉसिबल है दिया रहता है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, मतलब हो भी करेगा गुना, कहने का मतलब। चलो ठीक है, फिर से वही कंसेप्ट, इसको गुना करना है बीच में। देखो यहाँ पे पंक्ति इंटू स्तंभ आपको करना है, तो इसका पहला का पंक्ति ये हो गया, इसका पहला स्तंभ ऐसे हो गया, तो 1 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 आएगा ना, 1 इंटू 3, चलो 1 इंटू 3 लिख देते हैं। फिर देखो इसका अब आगे नहीं है, इसका भी आगे नहीं है, तो बस ये खत्म हो गया इतने पे। पर इसका भी इसके सेकंड के साथ करेंगे, इसके साथ 4, तो अगले लाइन में दिखाएगा आप। एक अगर बॉक्स में रहता है पूरा, तो वो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऐसे नंबर ऐसे रहते हैं, यहाँ पे रहता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रहता है, तो एक साथ वो मल्टीप्लाई करके जोड़ भी देते हैं, अगर नहीं है तो आपको खत्म हो गया उतने पे, ठीक है। अब ये नहीं क्या अपना मन से करने लगेंगे, इतना नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, ठीक है ना। देखो आप यहाँ पे इसको देखो, इसका ये वाला रो, इसके एक पंक्ति के साथ इसके साथ होगा, फिर 2 3 6 होगा, 2 इंटू में 3, ठीक है। फिर ये 2, फिर इस 4 के साथ फिर से होगा, तो 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8,
अभी आप देखो ये फाइनली कितना आएगा, 1 × 3 होगा 3, 1 × 4 होगा 4, 2 3 6, 2 3 6 और 2 4 8। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ और है। इसका देखो हम अगर गुना करने के बाद ऑर्डर पूछते तो बता सकते हो ना, ये 2 है, इसका ये 2 है, 2/2 का आना चाहिए। देखो 2/2 का आया कि नहीं आया, आया है ना। ठीक है, तो ये भी आप चेक कर लेना। अगर हमें जो गुना में आपको दिक्कत हो रहा है तो पहले ऑर्डर चेक कर लेना, उस ऑर्डर में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता इसका मतलब आपका गुना जो है सीखे नहीं हो या तो गलत है। ठीक है, या कोई डाउट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं। हम्म, जैसे आपको 3 ऑर्डर में थे, जैसे 1 2 3। ठीक है, यहाँ आप लेते हैं 2 3 4। ठीक है, इसको आपको गुना करना है। तो फिर उसी तरह से गुना करेंगे। देखो इसका पहला यानी कि इसका ये इसके इसके साथ होगा, तो 1 × 2, 2 डायरेक्ट करें। अब इसको अब देखो ये लाइन खत्म हो गया, अभी तो है नहीं, नीचे नहीं है, नहीं है तो खत्म हो गई। तो देखो अगली लाइन में जाएगा तो अगली जगह लिखना है, मतलब बाद में, मतलब ठीक है। ये जहाँ जिस स्थान पर उसमें आप लिखना है। तो 1 × 3 है, तो 1 × 3 3 होगा। फिर ये भी खत्म हो गया, तो फिर आगे लिखेंगे 1 × 4, मतलब ये 4 हो जाएगा, 1 से गुना करोगे। फिर उसी तरह से अभी 2 है, 2 को पकड़ो, 2 के साथ करोगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4। फिर ये 2 को 2 3 6, फिर ये 2 चौके 8। ठीक है, फिर उसी तरह से अभी ये खत्म हो गया। फिर नीचे आएगा तो नीचे लाइन में लिखेगा 3 × 2, फिर इसके साथ जाएगा 3 दूनी 6, फिर 3 इसके साथ जाएगा 3 3 9, फिर ये इसके साथ जाएगा 3 चौके 12। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको, जैसे यहाँ पे एक ABCD में ले लेते हैं, A माइनस में B A, और यहाँ पे ये हुए A माइनस में B A। ठीक है, इसको गुना कर रहे हैं। फिर उसी तरह से करेंगे, देखो इसका ये वाला रो। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, A B है। ठीक है, इसका A B के साथ गुना करेंगे। ठीक है, इसका पंक्ति इसका स्तंभ के साथ करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। उसी तरह से इसका पाला के साथ करेंगे तो A² हो जाएगा। फिर इसका B के साथ करेंगे तो प्लस में B² हो जाएगा, हो गया ना। ठीक है, ओके। चलो देखो नेक्स्ट। फिर उसका इसके साथ करेंगे तो इसी लाइन में आ जाएंगे, इसके लाइन में आएगा तो देखो इसका फिर ये स्तंभ ले लेंगे। तो ये पाला इसके पाला के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में B, फिर प्लस इसके साथ करेंगे तो B और A, तो B हो जाएगा। B को A भी लिख सकते हो ना, या B A छोड़ दो, B A। फिर उसी तरह से इसको देखो, नेक्स्ट ये वाला हो गया, ये इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है। ठीक है, पूरे के साथ, ये पूरे के साथ मतलब इसके साथ पूरा, ये पूरा बॉक्स के साथ करना है। इसका पहला इसके पहले के साथ गुना होगा, तो माइनस में A भी, प्लस इसका सेकंड वाला इसके सेकंड के साथ गुना होगा, A भी प्लस में आएगा। चलो फिर ये लाइन इसके साथ चला जाएगा, अब इस बॉक्स के साथ गुना होगा। ठीक है, तो माइनस में B प्लस में B स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर A × A, तो प्लस में A स्क्वायर। तो अब इसको फाइनली कितना आएगा, अब यहाँ देखो, देखो यहाँ पे A² प्लस B² आ जाएगा। देखो AB और माइनस AB कट गया, क्या आएगा 0। देखो यहाँ पे AB कट गया, क्या आएगा 0, तो यहाँ पे आएगा B² प्लस में ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए। तो आपको कैसा क्लास लगा, इतना ही पे आप इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेज हो गई आगे, और फिर से हम लोग ये गुणा का भी पढ़ना भी। ठीक है, बहुत सारा भी क्वेश्चन करना बाकी है। फिर इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी गुना भी करना है, तो अब अगले क्लास में चलेगा। ठीक है, ओके। तो आप लगातार पढ़ते रहिएगा, जितना भी है आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, रिवीजन आपको करते रहना है, ठीक ना। चलो ठीक, इतना ही पर रहने देते हैं। चलो थैंक यू।